हेलो बच्चों, आज है तारीख 4 सितंबर 2020 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 9 साइंस। ओके, तो चैप्टर हमारा चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई और जो टॉपिक आज हम करेंगे वो है कोशिका विभाजन। ठीक है, तो ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी, जीव वृद्धि कैसे करते हैं, जीव कैसे बढ़ते हैं, उनका विकास कैसे होता है और हमारे जो घाव हैं, चोट हैं, वो सब कैसे ठीक होते हैं। तो जिज्ञासा दीदी आज ज्ञान को बता रही हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। ज्ञान, जो कोशिकाएं होती हैं उनका विभाजन होता है। ठीक है, विभाजन कैसे होता है। सभी बहुकोशिक जीव जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो जो सारी कोशिकाएं हैं वो विभाजन जब करती हैं उसी के द्वारा उनकी वृद्धि होती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीव सारे वृद्धि करते हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, जब एक कोशिका, कोई भी एक कोशिका है, ठीक है, अब ये जो कोशिका है ये विभाजन करती है तो ये दो या फिर दो से ज़्यादा कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो अब कोशिका जब विभाजित हुई तो विभाजन जिस कोशिका का हुआ, यानी कि जो बड़ी कोशिका है वो, और उससे जो बनी हुई कोशिकाएं हैं, सपोज वो दो या दो से अधिक कोशिकाओं में उसकी बट गई। ठीक है, तो जो ये बड़े वाली कोशिका है इसको हम बोलते हैं मातृ कोशिका, और जो ये छोटी वाली कोशिकाएं हैं उनको हम बोलते हैं संतति कोशिका। मातृ कोशिका यानी कि माता, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, और संतति मतलब संतान। ठीक है, तो ये हो गई कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन के बाद क्या होता है, जब विभाजित होने वाली जो कोशिका है उसको मातृ कोशिका, और विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम संतति कोशिका कहेंगे। कोशिका विभाजन के द्वारा ही क्या होता है, जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है, और इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे कोई भी घाव है या वो भर जाते हैं, और दूसरा बात क्या है कि उससे युग्मक बनते हैं। ठीक है, अब कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समसूत्री और दूसरा होता है अर्धसूत्री। इस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। तो ये सभी कोशिकाओं में होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, क्योंकि वृद्धि तो हर जीव को, हर कोशिका को चाहिए। तो इस कोशिका विभाजन में जो मातृ कोशिका रहेगी उसकी संतान कोशिकाएं जो बनती हैं वो दो ही होती हैं, और उनसे बनने वाली जो संतति कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या दोनों में ही बराबर होती है। ठीक है, जितनी मातृ कोशिका में थी उतनी ही संतति कोशिका में होती है। ठीक है, और ये वाला जो विभाजन है समसूत्री कोशिका विभाजन, ये किसके लिए ज़रूरी होता है, ये सामान्य वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री यानी कि इसमें आधे सूत्र हो जाएंगे, और समसूत्री यानी कि इसमें सेम सूत्र रहेंगे। गुणसूत्रों की हम बात कर रहे थे, तो जो मातृ कोशिका है उसमें और जिस उसकी संतान कोशिका रहेंगी उन सभी में समसूत्री कोशिका में, समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या बराबर ही रहती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होगा कि जो मातृ कोशिका है वो लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति को जन्म देती है। यानी कि इस कोशिका विभाजन के अंतर्गत क्या होता है कि जो मातृ कोशिका, इसका लगातार दो विभाजन होगा और संतति कोशिकाएं बनेंगी लास्ट में चार। ठीक है, और युग्मक कोशिकाएं बनती हैं। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। ठीक है, जितने, जैसे कि हमने इसके नाम में ही पढ़ा कि ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, तो इसमें क्या होगा कि जितने माता कोशिका जो है, मातृ कोशिका जो है, उसमें गुणसूत्र जितने भी हैं उससे कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। इसमें 46 हैं तो इधर 23 हो जाते हैं। ठीक है, और यह जो कोशिका विभाजन है, ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, ये कहाँ होता है, ये प्रजनन अंगों में ही होता है। ठीक है, प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में ही होता है, और इसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो ये जो कोशिका विभाजन है ये किस में मदद करता है, ये प्रजनन में मदद करता है। प्रजनन आप जानते होंगे, प्रजनन होता है अपने ही जैसे संतान को पैदा करना। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मनुष्य है या कुछ और मैमल्स हैं जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के जरिए ही होता है। तो डायग्राम देख लेते हैं कोशिका विभाजन का। इधर समसूत्री कोशिका विभाजन है और इधर अर्धसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन में आपने देखा कि ये इस तरीके से डिवीजन हो जाता है कोशिका का, और इधर मातृ कोशिका में क्या होता है कि यहाँ गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग होते हैं, इनकी संख्या जो है वो अलग होती है। ठीक है,
आधे रह जाते हैं। और इधर संतति कोशिका में यह 2 ही कोशिकाएं बनती हैं और इधर 4। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा आपको। कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? तो कोशिका विभाजन का जीवों में बहुत महत्व है। इसके लिए आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीव, यहाँ से लिख लीजिए इसे, सभी जीव कोशिका विभाजन के द्वारा ही वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। और सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, इस क्रिया के फलस्वरूप ही, यानी कि इस क्रिया में किसकी बात हो रही है? कोशिका विभाजन की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेकंड पॉइंट लिखिए, कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, इस क्रिया के फलस्वरूप हमारे घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो समझ आया सबको? इसमें 3 पॉइंट लिखेंगे। कोशिका विभाजन से ही क्या होता है? सभी जीव वृद्धि और उनका विकास होता है। उसी के द्वारा ही उनके घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। इसको आप थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ही युग्मक बनते हैं और जीवों में प्रजनन होता है। इसको ध्यान से लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन उत्तर में लिखेंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रजनन अंगों की विशिष्ट कोशिकाओं में ही होता है। ठीक है, और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से युग्मक बनता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो मैंने आपको बताया कि मानव कोशिका में जो 46 गुणसूत्र होते हैं ये मातृ कोशिका में है। जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं हम, तो आपको पता है कि आधे गुणसूत्र रह जाएंगे। तो संतान कोशिका में कितने गुणसूत्र रह गए? 23। ठीक है जी, 46 से 23। अगला क्वेश्चन जो है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? जब एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं या अपनी संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। और ये 2 प्रकार से होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है बच्चों।